हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है? तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर भैया N होता है। N एक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी कि इतना से भैया कम नहीं हो सकता है। यह बात आपको याद रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो भैया जी हमने पढ़ा है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी बता के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो यहां पे है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या हो सकता है? तो किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलना कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बता के चलो, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? क्या बता रहे हो मेरे भाई? चलो, आपने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है और I बराबर Q अपॉन T से हमें Q निकालना हो तो Q बराबर IT बचेगा। I मतलब धारा और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, टाइम का टाइम, यानी कि AT इसका विमीय सूत्र हो गया, या फिर एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक रहता है क्लास तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देना। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने देखा कि बहुत सारे साथी क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। देखिए यहां पे है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा Q बराबर भैया N होता है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N निकालना है। तो N बराबर Q बट्टा में E लिख दो ना। Q हमारा 8 दिया गया है, बट्टा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना, तो ये हम ऊपर भेज देते हैं, यानी कि हम कहेंगे 8 गुना में 10 पर पावर 19 हो जाएगा, बट्टा में 1.6 है तो लिख दो। पॉइंट उड़ाओगे 0 लग जाएगा, तो 16 के 16, 16 पच्चे का 80 हो जाएगा। तो 5 गुना में क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकाश तरंग संचार जो है ये किस पर आधारित है? आकाश तरंग संचार मेरे भैया जी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, देखो यहां पे है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी आंसर को बताते चलोगे सभी साथी। देखो रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कौन सा होता है? एनालॉग होता है या फिर डिजिटल होता है? जल्दी से बता के चलो। आप बताओगे भैया एनालॉग सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी क्या हो जाएगा? तो निकालना मैंने सिखाया था आपको, ऐसे 18 का पूछा लिख दो, भागा लगाते चलो। 2 से लगाओगे 9 दूना के 18 से 0 बचा,
फिर 2 से लगाओ 4 दूना के 8 और 1 शेष बचा, इधर लिख दो। फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4 शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 शेष 0 बचा। अब नीचे से हमें ऊपर जाना है तो 10010 10010 तो ऐसे करके घेर दो। द्विआधारी पूछा तो ये लगा दो। ऑप्शन नंबर क्या होगा 10010। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता के चलोगे 10010। कहीं ना कहीं भैया ए और सी दोनों हो सकते क्योंकि इसमें भी वही बात लिखा गया है, इसमें भी वही बात लिखा गया, तो आप याद रख लो ए और सी दोनों है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है तो आप लगाते हुए चलिएगा यहां पे 1 मिनट मेरे भाई। चलो अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है? तो अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला बता के चलना। प्रश्न आया है आपके सामने कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? मैंने आपको बताया होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताओगे, और अगर पूछेगा एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी तो 2 सेंटीमीटर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऐसे 2 नंबर में ये पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और इसका मान 9.46 गुना 10⁻15 होता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के क्लास में 70 में देखते हैं आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हो, इसलिए गिनते हुए चलिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा मेरे भाई दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। अबिंदुकता जो है ना, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर होता है। ये यहाँ पे जरा दृष्टि दोष मेरे भाई ये बाइफोकल लेंस के द्वारा दूर होता है, ये सब आपको याद रखना है। और निकट जो है ये अवतल लेंस के द्वारा दूर होता है, तो ये सब बात आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। प्रश्न आया है आपके सामने कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी? सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई FO + FE। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। अगला प्रश्न यह है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? जल्दी से बताओ। तो वो होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बता के चलना कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध आपने पढ़ा होगा ना भैया। E बराबर क्या होता है? mc² होता है। बताओ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 17 का ए लगा के चलिएगा, सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक करने के लिए भूल रहे हो मेरे भाई, जल्दी से कर देना एक बार सभी साथी। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। ऐसे देखो मैं बता दूं, अगर परमाणु का कोई स्ट्रक्चर है ये जो अंदर में होता है ना, ये नाभिक होता है, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। और अगर पूछेगा नाभिक की त्रिज्या की कोटि तो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बता के चलो। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? परमाणु सिद्धांत पूछा गया मेरे भाई, आपने बता दिया है कि डाल्टन के द्वारा, तो हमने भी लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखो यहाँ पे कि थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। थॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जबकि अगर द्रव्यमान का बात करोगे तो 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। तो ये दोनों का जो अनुपात होगा वो यहाँ पे थॉमसन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। ओके चलो क्या बता रहे हो? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सबसे उत्तम एकवर्णी प्रकाश का स्रोत है? तो वो हो जाएगा लेजर। अच्छा लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन ने कब किया था? 1960 ईस्वी में किया था, आपको याद रखना है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ मेरे भाई। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमारे द्वारा तैयार सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हो तो ये आपको 199 में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7070821685 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। सारा कुछ व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, चाहो तो आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर 2 दोस्त मिलके लोगे तो ऐसे निकलवा के पढ़ सकते हो मेरे भाई। देखो यहाँ पे सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो मेरे भाई। पीडीएफ नोट्स ऐसा मिलेगा जो एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप क्लास देख के अनुमान लगा सकते हो कि भैया जी का पीडीएफ कैसा तगड़ा होगा। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब की बात करोगे आप लोग तो कैसा होता है। चलो बहुत अच्छे, काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, 25 का ए लगा दो, बिल्कुल सही है। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। आपने ये पढ़ा होगा सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, कितना 2.42 होता है। भैया ये किसका है, तो ये किसी का नहीं है, बस आपको ऐसे दिखाने के लिए है। ऐसे बच्चा लोग समझेगा कि भैया हीरा का सबसे अधिक है तो हम ये लगा देते हैं, नहीं मेरे भाई इसका यही होता है। अगर इसका क्रांतिक कोण पूछेगा तो 24.41 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। ये भी आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो फटाफट से। 2 लेंस है जिनकी क्षमता ये दिया गया है, संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। निकाल लोगे क्या मेरे भाई, बताना जरा सा। पढ़े हो ना मेरे भैया जी, क्या पढ़े हो। P बराबर P1 प्लस में क्या होगा, यहाँ पे ये पढ़े हो ना आप लोग, P1 प्लस में P2 होता है। तो P1 हमारा माइनस का 15 दिया गया है, प्लस में P2 5 दिया गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 डायोप्टर हो जाएगा। तो P हमारा 10 डायोप्टर निकला है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर 100 बाय फोकस दूरी होता है, हमें F निकालना है। तो F बराबर क्या करोगे 100 बाय, और P हमारा माइनस का 10 है तो माइनस को ऊपर भेज दो, 10 लिख दो, 10 दाइन के 100 हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया F बराबर हो जाएगा, F बराबर 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर भैया जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न क्या है कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या है। कोई धारा हो, आप एम्पियर ही लगाओ ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। इनमें कौन सा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होगा उसका नाम होता है कैथोड रेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बतागे चलो यहाँ पे एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो एक्स किरण के लिए तरंगदैर्घ्य की बात अगर करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा, यानी कि आर मतलब प्रतिरोध, सी मतलब धारिता, ये दोनों का अनुपात निकालोगे निकल जाएगा मेरे भाई। आप लगा लीजिएगा टी, सिर्फ टी निकलेगा इसमें, तो आप बता के चलना जिसमें सिर्फ टी हो तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पावर उस पर नहीं होना चाहिए, तो टी पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है कि ये करेक्ट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। बताओ जल्दी से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र कहलाता है ना भैया जी, वो डायनेमो कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना, यहाँ पे प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का भी और धारित्वीय प्रतिघात का भी मात्रक ओम ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। बताओ जल्दी से, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो, यहाँ पे हेनरी किसका मात्रक हो जाएगा। तो ये प्रेरकत्व का मात्रक है, साथ में अगर स्व प्रेरकत्व भी आ सकता है या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व भी आ सकता है, तो सभी का मात्रक हेनरी बताइएगा। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है, आपको याद रखना है 10 पर पावर 3 यानी कि 1000 मिली हेनरी मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ताम्र क्षय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा हो जाता है? तो क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। चलो अगला बता दो यहाँ पे कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? तो बहुत कम होती है। लौह चुंबकीय की सबसे अधिक होती है, आपको याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता दो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ना, फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। अब करोगे बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, गुना में ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से काट दो इसको, बचा कौन सा? वेबर। बता दो वेबर किस में है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलना प्रश्न है यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? आपने पढ़ा होगा ना, ई बराबर एच न्यू। बता दो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है भैया? वो होता है 6.626 गुना में 10 पर पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। अब बोलोगे जूल सेकंड क्या है भैया? आपने पढ़ा होगा एच बराबर ई बटा में भी, यहाँ पे एनर्जी के लिए जूल ले लो, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर करोगे तो जूल सेकंड, मतलब प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न आया है आपके सामने, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? जल्दी से बता के चलो कौन सा हो जाएगा? तो मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न बता के चलना कि धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा पर पूछता तो हम 0 डिग्री बता के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि चुंबकीय नमन का मान शून्य कहां पर होता है? तो चुंबकीय निरक्ष पर, यानी कि थीटा पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आया है और पूछा जा रहा है कि किसी यहाँ पे एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहां पर होता है? जल्दी से बता दो। 46 का आपने बताया भैया प्रतिरोधक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बता के चलिएगा कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक आपसे पूछा गया है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा के चलना आप लोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका कलांतर पूछता तो 0 बता के चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताना, यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार का अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है कि यंग का डबल स्लिट प्रयोग जो है किस घटना पर आधारित है? यंग का डबल स्लिट प्रयोग मेरे भाई किस घटना पर आधारित है? तो यह है विवर्तन और व्यतिकरण पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किस पर आधारित है? अब किरचॉफ का द्वितीय नियम तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर आपसे पूछेगा लेंज का नियम किस पर आधारित है? लेंज का नियम कमेंट करके बता दो, लेंज का नियम किस पर आधारित है? ये कमेंट आना चाहिए सभी साथी का। चलो बताओ यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? भी स्क्वायर बटा में आर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलना। अगला प्रश्न ये है कि विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है? आपने ये पढ़ा होगा भैया, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए पूछा गया है। तो बता दो क्या हो जाएगा 53 का? बहुत अच्छे मेरे भाई, ई बराबर आपने पढ़ा है ना भाई, W अपॉन क्यू होता है। जैसे विद्युत विभव के लिए V बराबर W अपॉन क्यू पढ़े हो, यहाँ पे कार्य W कार्य है तो इसका मात्रक क्या होता है? पहले तो हमें V मान निकालना है, तो ml2 और T इनवर्स 2 ये हो गया, बटा में आवेश का AT हो गया। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। कैसे होगा भाई? ml2 और ये देखो T यहाँ पे देखो 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो T माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A माइनस का 1 लग जाएगा। बताओ ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे भैया यहाँ तो आई है, आपने ए लगा दिया, क्योंकि भैया धारा का मात्रक एम्पियर लिख दो या फिर धारा लिख दो, बात वही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। आपको याद रखना, कूलम नहीं मेरे भाई, जूल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न आ गया है कि एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध बताना है आपको। बता दो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, बिल्कुल राइट है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जल्दी बता के चलो।
1000 ओम हो जाएगा या फिर 50,000? भैया नहीं, 10,000 ओम होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का मान क्या हो जाएगा? तो आपने ये बात पढ़ा होगा, बीबी रॉय, यहाँ पे बीबी रॉय जीबी हो जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीला, ब्लू मतलब नीला होता तो 6 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बता के चलना। प्रश्न आया है कि 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट शक्ति के लिए, भैया जल्दी से बता के चलो। शक्ति के लिए ये गलत नहीं करोगे आप लोग। 58 नंबर सवाल का जवाब भैया जूल पर सेकंड होता है, 1 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे है कि निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पूछा है तो 1 होगा। अगर परावैद्युत सामर्थ्य पूछता तो अनंत बता के चलते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? विभव धनात्मक और समरूप होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इसी का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखो वही मात्रक निकलने वाला बात है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के संबंध है। E बराबर माइनस का dV अपॉन यहाँ पे dx हो जाएगा। E बराबर माइनस का dV बटे dx। और अगर एक बात याद रखोगे तो इस dV अपॉन dx को हम क्या कहते हैं? इस dV अपॉन dx को हम विभव प्रवणता बता के चलते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश राशि है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। प्रश्न है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कैसी होती है? 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता दो, यहाँ पे प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या हो जाएगा? yz तल की दिशा में। yz कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताना, एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर विद्युत आवेश है बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे से आंसर लगाना, जल्दी बता दो। ये केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान होगा तो दोनों करेगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होगा? 1/ε0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गॉस का प्रमेय पढ़े हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बता दो यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगा दो। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV²। आपने ये भी पढ़ा होगा मेरे भाई। चलो बहुत अच्छे, U बराबर हाफ CV²। अगला बताना, यहाँ पे प्रश्न है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, कहां पर? तो ये कहीं भी विपरीत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा? आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर Q/L होता है। यहाँ पे आवेश का क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो ये बात आप याद रख लो, बटा में लंबाई का मीटर, तो कूलम बटा मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 70 का। चलो बच्चा पार्टी, अब अपना स्कोर जल्दी जल्दी से बता दो, 70 में कितना सही हुआ? सभी साथी का आ जाना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई बताना कमेंट करके क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।